मेरे अजीज़ दोस्तों भाइयों, आपके दरूद व सलाम के पढ़ने के तरीके ने मुझे यकीनन इस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया है कि वक़्त भी इंतहा को पहुंच चुका है और आप भी थकन का शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात ना मैं छेड़ूं, बल्कि एक दो गुजारिशात आपके सामने रख के फ़ौरन दुआ की तरफ हम चलते हैं। मैंने आपके सामने जो आयत मुबारक पढ़ी बगैर किसी तमहीद और तखीर की शुरू करता हूँ। अगर आपका ज़ौक़ बरकरार हुआ तो बात बढ़ जाएगी, वरना मैं फ़ौरन अपनी बात को आयत के साथ ही ख़त्म कर दूँगा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, आपने अभी नात मुबारक सुनी है कि हजूर क्या करते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं। मैंने सूरत अहज़ाब की आयत मुबारक पढ़ी। मेरा रब कहता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, आपको हमने शाहिद बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? शाहिद। शाहिद उसे कहते हैं जो गवाह होता है। गवाह वो होता है जो मौके पे मौजूद होता है। इसमें मेरे रब ने कहा मैंने शाहिद बना दिया, ये नहीं बताया कि किसका शाहिद बनाया, मेरा तुम्हारा किसका शाहिद। कहा मजमून देखना है, थोड़ा और खोलते हैं। कहा सूरत मुजम्मल की 15 नंबर आयत मुबारक पढ़ो, मैं तुम्हें बता देता हूँ मुस्तफ़ा किनका शाहिद बन के आया है। कहा इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना। कहा मैंने मुस्तफ़ा को तुम्हारे दरमियान शाहिद बनाकर भेज दिया है। कहा अब जब भी कोई कुरान खोलेगा, भरपूर आपकी तवज्जो चाहिए, वक़्त इंतहाई ज्यादा हो चुका है, मुख्तसर करने लगा हूँ। कहा मैंने मुस्तफ़ा को आपके दरमियान गवाह बनाकर भेज दिया है। अब जो भी क़यामत तक कुरान खोलेगा वो सूरत मुजम्मल की 15 नंबर आयत मुबारक पे पहुंचेगा। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, मेरा रब कहेगा तुम्हारे दरमियान मैंने एक रसूल भेज दिया है जो शाहिद है। अच्छा मौला, कब तक वो शाहिद है? मेरा रब कह रहा है जब तक कुरान है। मौला, कुरान तो क़यामत तक है। कहा यही तो समझाना चाहता हूँ, कुरान और मुस्तफ़ा में फर्क नहीं होता। जब तक कुरान है तब तक मुस्तफ़ा है। कुरान है क़यामत तक के लिए, मुस्तफ़ा है क़यामत तक के लिए। कहा यही तो बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा दुनिया में आने वाले आखिरी उम्मती के लिए शाहिद बना के मबूस कर दिए गए। सूरत निसा 41 नंबर आयत मुबारक। मेरा रब कहता है फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद। जरा तवज्जो कीजिएगा, इसी तरह आपने जागना है। मेरा रब कहता है लोगों आगे बढ़ो और बताता हूँ मुस्तफ़ा किसके लिए शाहिद है। कहा हर उम्मत से एक गवाह उठाया जाएगा, उन तमाम पे जो गवाही देगा उसे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कहा सूरत बकरा 143 नंबर आयत मुबारक, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। मैं नहीं जानता आपका ज़ौक़ क्या है, लेकिन अब आपको बताने लगा हूँ मेरा ज़ौक़ क्या है। मेरे रब ने कहा लोगों तुम तो झगड़ते हो, मुस्तफ़ा पता नहीं शाहिद है कि नहीं। कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु। कहा लोगों इन्हें बता दो तुम मुस्तफ़ा की बात करते हो, जो मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। मेरे रब ने इन्हें तमाम जहानों के लिए गवाह बना के भेज दिया। कहा जितने उम्मती होंगे ना, जनाबे मूसा, ईसा, यूनुस, हूद, सलमान, यूसुफ, जितने पैगंबर 1,24,000, कहा उनको उठाया जाएगा। हर एक अपनी उम्मत के हक में या मुखालफत में गवाही देगा। कहा फिर वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु। इस उम्मत से गवाह उठाए जाएंगे, वो खड़े होंगे, वो उस उम्मत के हक में या मुखालफत में गवाही देंगे। अब भरपूर आपकी तवज्जो चाहिए। ऐ मेरे रब, हम तो मौजूद नहीं थे, फिर हम गवाही कैसे देंगे? कहा यही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब तुम्हें उठाया जाएगा लोग भी यही पूछेंगे, ये तो सबसे आखिर में आए,
आए। खावर साहब कैसे गवाही दे सकते हैं? फिर उम्मती उठेंगे औलिया के कदमों में, मेरे और आप जैसे गुनाहगार, वो मुस्कुरा के कहेंगे हम तो नहीं थे लेकिन मुस्तफा तो थे ना। मुस्तफा ने बताया था 950 साल नूह ने तबलीग की है, मुस्तफा ने बताया था आदम ने हक अदा कर दिया है, मुस्तफा ने बताया था हूद यूसुफ सुलेमान ने हक अदा कर दिया है। मौला हम तो ना थे लेकिन मुस्तफा थे, और मुस्तफा जब बोलते हैं हमें पता है जहान का नज़्मो नसक तो बदल जाता है, मुस्तफा का फरमान कभी भी नहीं बदलता। तो कहा बरियान ना हुआ करें। लोग सोच रहे हैं मुस्तफा शाहिद बनेंगे कि नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने मुस्तफा की उम्मत को तमाम जहानों के लिए शाहिद मुकर्रर कर दिया है। और सूरत नहल 89 नंबर आयत मुबारका, व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अला अनफुसिहिम व जिना बिका शहीदन अला। मान साहब मेरा रब पता क्या कह रहा है? कहता है तमाम जहानों से एक एक उम्मत से एक एक फर्द उठाया जाएगा, उसे कहा जाएगा दो गवाही। वो जब गवाही देगा ना फिर मैं भी गवाही दूंगा, आप भी तो गवाही देंगे, अंबिया भी गवाही देंगे। कहा जब सारे गवाही दे बैठेंगे फिर कहा जाएगा मुस्तफा आप अब इनके हक में या मुखालफत में गवाही दें। कहा लोगों यही तो बताना चाहता हूँ, तमाम जहानों की जितनी उम्मतें हैं उनके लिए मैंने मुस्तफा की उम्मत को गवाह बना दिया है। तमाम जहानों के जितने पैगंबर हैं उन पैगंबरों पे मैंने मुस्तफा को शाहिद बना दिया। ओ भाई लोग तलाश करते हैं, स्पीकर भाई का खुला हुआ है, मेरे ख्याल से बड़ी करीब भी आवाज जाती हो तो पैरों शाह तक आवाज जाती है। मैं ऐलान करता हूँ, मैं जुमले बोल रहा हूँ, मैं अपने एक एक जुमले का शाहिद हूँ। इतनी तफसीरें रख के पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे रब ने कहा मेरे भाइयों याद रखो तमाम अंबिया की जितनी उम्मतें हैं उन तमाम पे मैंने मुस्तफा की उम्मत को शाहिद बनाया है। का 1,24,000 जो पैगंबर हैं जब वो गवाही दे बैठेंगे उनके हक या मुखालफत में गवाही देने के लिए मैं मुस्तफा को खड़ा करूंगा। इसलिए मेरा जुमला याद रखिएगा, जब कुछ भी नहीं था फिर भी मुस्तफा शाहिद था, जब कुछ भी नहीं होगा फिर भी मुस्तफा शाहिद होगा। सूरत नहल 89 नंबर आयत मुबारका। अगर आप चाहें तो आयत मुबारका मुकम्मल करते हैं वरना छोड़ देते हैं, वक्त काफी हो चुका है। करें आगे मुकम्मल, एक दफा सुभान अल्लाह कहें। आयत मुबारका 89 नंबर सूरत नहल। मैं रब इरशाद बनाता हूं वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ये मैंने कुरान नाजिल किया, ये किताब मैंने नाजिल की है। नाजिल किसे कहते हैं? ऊपर से जो नीचे आती है। अच्छा मेरे मौला ये तूने कुरान कब नाजिल किया है? रमजान में, शवाल में, मुहर्रम में। जरा आपकी तवज्जो चाहिए। आयत मुबारका 89 नंबर पूरी करने लगा हूँ, साथ ही बात को खत्म करने लगा हूँ। कहा लोगों मैंने कुरान को नाजिल किया है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। कहा रमजान में मैंने कुरान को नाजिल किया है। अच्छा मौला रमजान में रात भी है दिन भी है, हावर सब रात को नाजिल किया या दिन को? मेरा रब कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन। कहा मैंने कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। मौला समझाना क्या चाहता है? कहा अभी तक मुस्तफा की अज़मत नहीं समझे तो आज आपको समझा देते हैं। मालिक समझाना क्या चाहता है? कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन। कहा जब ये कुरान आता है मैं कुरान की वजह से रात को मुबारक कर देता हूँ। कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना
बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। कहा जब मुस्तफा को मिराज की रात अर्श की तरफ लेके जाया जा रहा था, नुमान साहब रब कह रहा है मैंने अर्श को मुबारक कर दिया। मौला समझाता क्या है, अब आपकी दाद मुझे चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। मेरा रब कहता है लोगों कुरान मुस्तफा पर आए, मैं रात को मुबारक करता हूँ, मुस्तफा अर्श पर जाए मैं पूरे अर्श को मुबारक कर दिया करता। कहा मुस्तफा को अभी तक समझे नहीं मुस्तफा क्या है। कहा मुस्तफा पर कुरान आए, कुरान मुबारक हो जाता है, मुस्तफा अर्श पर जाए मैं अर्श को मुबारक कर दिया करता हूँ। अच्छा मौला ये तो समझ आ गई, कुरान मुस्तफा पर नाजिल है, कहाँ नाजिल किया है, दिमाग पे, आंखों पे, चेहरे पे, कहाँ नाजिल किया है। कहा पढ़ो ना, बिरूहुल अमीन अला कल्बिक, अला कल्बिक, अला कल्बिक। कहा मैंने कुरान को मुस्तफा के दिल पर नाजिल किया है। ओ मेरे यारों, ओ मेरे भाइयों, बात मेरी याद रखिएगा, बड़ी मोहब्बत की बात आपको सुना रहा हूँ। मेरा रब कहता है मैंने मुस्तफा के दिल पर कुरान नाजिल किया। अच्छा जी, कुरान इसका मतलब है दिल में आ जाता है, छोटी सी किताब है, समा जाती है। हाफिज मुबश्शिर साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए। मौला ये छोटी सी किताब है, ये कुरान तो फौरन नाज़िल हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती। कहा जल्ले लोगो तुमने कुरान पढ़ा नहीं, सूरत हशर को खोल, मैं तुझे बताता हूँ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कहा कुरान इतना ताकतवर और वजनी है, अगर पहाड़ पे ना फट जाएगा। 22वें बारे में कहा इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दी वल जिबाली फअबैना अन यहमिलहा व अशफकना मिनहा व हमलहल इंसान। कहा मैंने कहा आसमान को कुरान उठा, आसमान कहता है मैं कुरान नहीं उठा सकता, कुरान उठा, कहती है मैं कुरान नहीं उठा सकता। पहाड़ देख रहा है, इतने बुलंद पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़, इन्हें देख देख के कहता है ना पहाड़ों की तरह मजबूत हो जा। कहा वल जिबाल, भट्ट साहब मैंने पहाड़ों को कहा कुरान उठा, पहाड़ कहते हम उठा नहीं सकते। कहा तुम कहते हो मुस्तफा मेरे जैसे, हम मुस्तफा जैसे। कहा लोगों तुम समझे ही नहीं, जमीनों आसमां के दरमियान जितनी चीजें हैं वो कुरान को ना उठा सकी। बताया ये जा रहा है जिसे न आसमान उठा सका, न जमीन उठा सका, ना ही पहाड़ उठा सके। अब देखता हूँ किस किस में इश्क़े मुस्तफा है, और तड़प के मुझे जवाब दीजिएगा। कहा ना जिसे आसमान उठाए, ना जमीन उठाए, ना पहाड़, का उसे मेरे मुस्तफा के दिल ने उठा लिया था। कहा अला कल्बिक। अब भाई आपकी बेगम है ना, जिस शादी हुई है, मेरी भी शादी है। जब बेगम कहती है ना दो बातें, तो सुबह तक खामद का दिल फट जाता है और खामद अस्पताल पहुंच जाता है। और कहा तुम दो बेगम की बातों को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो कहते हो मुस्तफा जाते हैं। मुस्तफा ने तो उसे बर्दाश्त किया है जिसे ना आसमान करता है, ना जमीन है, ना पहाड़ करता है। बोला एक दिन में 22 साल 9 माह 9 दिन के अरसे में हुसैन के नाना पर कुरान उतरता रहा। मुस्तफा का दिल फटा नहीं, जैसे जैसे आता रहा मैंने रब ने मुस्तफा के दिल को मजबूत करता रहा। कहा ये सब कुछ और है, मुस्तफा और है, ये सारा जहान और है, मुस्तफा और है, तुम क्या जानो मुस्तफा क्या है। कहा जो समझ में ना आए उसे मुस्तफा कहते हैं। कहा इस आयत मुबारक में मैंने कहा वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै, मैंने कहा हर चीज मैंने कुरान के अंदर बयान कर दी है। ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट के अंदर बात को खत्म करने लगा हूँ। 11:15 से मैंने ऊपर जाना नहीं, मैंने आपके 12 बजने नहीं देने।
देने, इसलिए भरपूर आपकी तवज्जो चाहिए। जिस तरह आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके समातों को सलामत रखे। कहा मैंने कुरान को 4 खूबियां दी हैं। तिबयान लिकुल्ली शै, हर चीज इसमें बयान कर दी है। हुदन, इसमें हदायत है। व रहमतन, रहमत है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। कहा मैंने 4 चीजें कुरान में बयान कर दी हैं। तिबयान लिकुल्ली शै, कहा हर चीज मैंने कुरान में कुरान में हर चीज है। और कुरान किसमें है? मुस्तफा में। कहा बीबी समझे नहीं, तुम कहते हो मुस्तफा को कुछ नहीं पता। मैंने मुस्तफा पे उतरने वाली किताब को हर चीज की खबर दे दी है ना। इसीलिए सूरत निसा 113 नंबर आयत मुबारका में मैंने कहा है ना, वो अल्लमा का मालम तकुन तालम। मुस्तफा आप सब जानते थे, जो नहीं जानते थे वो आपके रब ने आपको सिखा दिया है। पता क्या है? 1450 साल गुजर गए, हमारा ये मसला नहीं खत्म हो रहा। मुस्तफा को लिखना नहीं आता, मुस्तफा को पढ़ना नहीं आता। अब भाई अगर तू पढ़ाई मुस्तफा तो नहीं ना पढ़ते। रब कह रहा वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, मुस्तफा को पढ़ाने वाला है रब। अब तू मेरे से पढ़े, तुझे पढ़ना आ जाए, तुझसे मैं पढ़ूं, मुझे पढ़ना आ जाए। अब पढ़ाना वाला हो रब, पढ़ने वाला हो मुस्तफा। फिर मैं नहीं जानता उसने कैसे पढ़ाया है और मुस्तफा ने कैसे पढ़ा है। नारे हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा। मैंने कुरान में 4 चीजें बयान की हैं। कुरान में हर चीज बयान कर दी। मुस्तफा को हर चीज का इल्म दे दिया। हुदन, कहा दूसरी चीज जो कुरान में है। 4 चीजें बयान करने लगा हूँ कुरान से और बताने लगा हूँ मुस्तफा क्या है और कुरान क्या है। कहा मैंने कुरान में 4 चीजें बयान की। हर चीज बयान की। हदायत है। अच्छा मौला, कुरान हदायत है तो क्या मुस्तफा भी हदायत है? हम देखना चाहते हैं क्या मुस्तफा और कुरान बराबर है? कहा हाँ ना। व इन्नका लतहदी अला सिराति मुस्तकीम, अला सिराति मुस्तकीम, अला सिराति मुस्तकीम। कहा लोगों, कुरान जो है वो हदायत है। हदायत तक जो पहुंचाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तीसरी चीज रहमत, वो भी छोड़ने लगा हूँ। वो आखिर में वह बुशरा लिल मुस्लिमीन। कहा जो कुरान में चौथी चीज है वो पता क्या है? इसमें खुशखबरी है। क्या है? खुशखबरी है। बुशरा, खुशखबरी है। मौला क्या मुस्तफा भी खुशखबरी देते हैं? कहा वो जो खुतबे में आयत पड़ी है लगता है लोग भूल चुके हैं, दोबारा पढ़ दो, मालिक याद करवा दे। कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना, मुस्तफा क्या है? खुशखबरी देने वाले। कहा कुरान में सब कुछ है, मुस्तफा को सब कुछ सिखा दिया है। कुरान हदायत है, मुस्तफा हदायत है। कुरान जो है वो खुशखबरी है, मुस्तफा खुशखबरी है। इसका मतलब है मौला मैं आज यहाँ ये जुमला कह दूं कि कुरान और मुस्तफा बराबर है। मेरे रब ने कहा ना ना, ये ना कहना, बल्कि ये कहना छोटी चीज को कुरान कहते हैं, बड़ी चीज को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। आप देखिए इतनी चीजें कुरान से बयान किया, भाई ये भी बता दे कुरान छोटी भाईजान और मुस्तफा बड़ी। मैं कह दूं आओ देखो, हदायत मुस्तफा, कुरान भी हदायत। कुरान जो है खुशखबरी, मुस्तफा भी खुशखबरी, सब कुछ कुरान में। मुस्तफा ने भी सब बयान कर दिया। आज चौथी चीज जो कुरान में है वो ये है कि वह रहमतल लिल मुस्लिमीन। और कहा सूरत यूनुस में, वहां मैंने कहा वह रहमतुल लिल मुमिनीन। कहा जो कुरान है वो मोमिनीन के लिए रहमत है, कुरान जो है वो मुस्लिमीन के लिए रहमत है। मेरा ख्याल है मुझे आयत पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं एक दफा सीने से जोर लगा के बताइएगा कुरान क्या है? मुसलमानों के लिए और मोमिनीन
के लिए रहमत। कहा जो मुसलमान और शाजी मोमिनीन के लिए रहमत हो उसे कुरान कहते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो तमाम जहानों के लिए रहमत उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरा मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मेरा रब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा तारुफ ये है कि मैं आलमीन का रब हूँ। कहा मुस्तफ़ा का तारुफ ये है वो आलमीन की रहमत बनाकर भेज दिया है। अब ये जुमला मेरा सुनिएगा, जहाँ जहाँ का वो रब, ये वहाँ वहाँ नहीं यार आपने साथ ही नहीं दिया, इतना बड़ा हदिया आपको जुमला कर। जहां जहां का वो रब वहां वहां की मुस्तफा रहमत। अब मैं नहीं जानता वो कब तक है, कहा जब तक मैं हूं तब तक मुस्तफा है। कहा जो गुजर चुके हैं उनके शाहिद को भी मोहम्मद कहते हैं, जो आने वाले हैं उनके शाहिद को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और आखिरी सिर्फ आखिरी एक जुमला, इसका मतलब है कुरान और मुस्तफा का मिजाज एक जैसा, कुरान और मुस्तफा का मिजाज एक जैसा है। ये मैंने स्पीकर साइड पे कर दिया। आखिरी जुमला तो साथ ही हम दुआ पे पहुंच जाएंगे। कहा लोगों यही तो समझाना चाहता हूँ 20 मिनट लगा के। क्या कहा? मुस्तफा और कुरान नाम अलग अलग हैं, काम दोनों के एक हैं। नाम अलग अलग हैं, काम दोनों के एक हैं। इसका मतलब है जात दो है, काम एक है। जात दो हैं, इख्तियार एक है। का यही तो समझाना चाहता हूँ। जब रब का इल्म लफ्जों में डलता है तो कुरान बन जाता है। जब रब का इल्म पैकर बनता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बनता है।